नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग भी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और हटाने से संबंधित दस्तावेज किए गए हैं गायब, मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। आरएसएस पर 1948 में प्रतिबंध लगने और 1949 में प्रतिबंध हटाने से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों का कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। ज्ञात हो कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बताते चले, दिल्ली के एक आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने यहां पर आरटीआई के जरिए इस फाइल को मांगा था, लेकिन यहां पर इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय का कहना है कि उसके पास ऐसी कोई भी फाइल नहीं है या उस फाइल का कोई भी अता पता नहीं है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, आरटीआई के कार्यकर्ता ने कहा है कि महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध से संबंधित नोट्स सहित सभी रिकॉर्डों, दस्तावेजों और कागजातों की भी जांच यहां पर की जाए, लेकिन इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसके पास ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। ये यहां पर बड़ी खबर है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बिहार ने विपक्ष को जगाया है, बीजेपी से मुकाबले के लिए ईवीएम बनेगा अब हथियार। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज करने की तैयारी में संयुक्त विपक्ष, क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर विपक्ष में नजदीकी बढ़ने लगी है और विपक्ष एकजुट होने लगा है। विपक्षी दल अब केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा तलाश रहे हैं और वह बड़ा मुद्दा मिल गया है, ईवीएम बैन का मुद्दा। फिलहाल विपक्ष भाजपा को घेरने के लिए पुराने मुद्दों पर एकजुट हो रहा है। कांग्रेस सहित 11 विपक्षी दलों ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा ईवीएम, धन बल और मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है और दावा किया है कि यह लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। 11 पार्टियों में बताते चले कौन कौन है। कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सीपीआई, एनसीपी, टीआरएस, आरजेडी, आरएलडी, वेलफेयर पार्टी और स्वराज इंडिया शामिल हैं। बैठक में इन पार्टियों ने 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। राजनीतिक दलों ने बैठक में भारत के चुनावी लोकतंत्र के सामने 3M यानी कि मशीन, पैसा और मीडिया की चुनौती पर चर्चा और विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से उन पर प्रस्तावों को पारित किया। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों का कहना है कि लगातार ईवीएम का यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे चुनावों में बेईमानी की जाती है। जैसा कि अमित शाह हर चुनाव में दावा करते हैं कि हम इतनी सीटें लाएंगे और नतीजों में भी वही नजर आता है, जिसको लेकर के अब यहां पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है केंद्र सरकार पर और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है विपक्ष। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। अखिलेश यादव बोले, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, प्रेस की आजादी में भी हम पीछे हैं, ये काफी चिंता का विषय है, खबर बताते चलें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे लिए चिंता का विषय है कि महंगाई तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दुनिया के तमाम आंकड़ों को देखें तो स्वास्थ्य, प्रेस की आजादी आदि में हमारा देश काफी पीछे नजर आता है। अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से इस दौरान भाजपा को निशाने पर लिया है और वहीं उन्होंने बेरोजगारी और लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर भी काफी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि आज हम भले ही आजादी के 75 वर्ष पूरा होने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमें चिंता भी करनी चाहिए। हम चिंता करें कि देश में जाति का भेदभाव कैसे दूर होगा। हम सभी मामलों में गंभीर हो जाएं तो दुनिया में हमारा देश यहाँ पर काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि देश में मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, उस पर यहाँ पर सरकार का कब्जा नजर आ रहा है। ये अखिलेश यादव की तरफ से जबरदस्त तरीके से हमला बोला गया है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों।
गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी का गंभीर आरोप भाजपा पर। कहा, अहमदाबाद की एक कंपनी ईवीएम मशीन हैक करने की तैयारी में है, मचा है हड़कंप। खबर बताते चले आप लोगों को। गुजरात कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में ईवीएम मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अहमदाबाद की एक कंपनी ईवीएम मशीन को हैक करने की तैयारी में है। इससे पहले भी कई बार ईवीएम मशीन से छेड़खानी का आरोप लगा चुकी है कांग्रेस पार्टी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गुजरात के अंदर इस बार के चुनाव में भाजपा को अपनी हार निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है, इसलिए वह बौखलाई हुई नजर आ रही है और कैसे भी करके गुजरात भाजपा हारना नहीं चाहती है। इसलिए अब यहां पर ईवीएम के जरिए बेईमानी की तैयारी की जा रही है भाजपा की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी गुजरात चुनाव जीत सकती है और यहां पर वह पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ईवीएम के जरिए बेईमानी की जाए और हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारेगी ताकि कोई प्रश्न ही ना करे। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनाव साथ में ही होने हैं, जिसको लेकर के अब यहां पर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर है और अहमदाबाद की एक कंपनी पर ईवीएम मशीन हैक करने का लगा दिया है आरोप। एक और अपडेट बताते चलें। बिहार में कैबिनेट का हुआ है विस्तार, नीतीश सरकार में आरजेडी का दबदबा कायम है। खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि आरजेडी का हर विधायक, हर कार्यकर्ता इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले ही नाम से वे इस कैबिनेट में ना हो, इतना तय है कि सभी की भागीदारी यहां पर रखी गई है। पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। हर जाति, हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है इस कैबिनेट में। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। पीएम मोदी के भाई भतीजावाद वाले बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का पलटवार। ये तो वही बता सकते हैं बीजेपी के कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं। खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्र को भी संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण के दौरान भाई भतीजावाद और परिवारवाद का जिक्र किया, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अब पलटवार किया है पीएम मोदी पर। कांग्रेस ने पूछा कि पीएम मोदी किस बीजेपी मंत्री की बात कर रहे हैं आखिर। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह भाजपा का आंतरिक मुद्दा है। ये उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। बीजेपी का भाई भतीजावाद केवल पीएम मोदी ही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका हमला उनके अपने मंत्रियों पर था या उनके बेटों पर। हमें नहीं पता कि उन्होंने किस पर हमला किया, लेकिन देश को उनसे उम्मीद थी कि वह पिछले 8 साल का रिपोर्ट कार्ड यहां पर पेश करेंगे कि उनके वादों का आखिर क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए कोई अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने उन पर जबरदस्त हमला किया है। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं HRI न्यूज के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।